Hey everyone, here's another product demonstration by Math Labs, our company to teach you mathematics in a newfound way. Can you guess what this is about just by the name Variate? Do we remember variable? Yes. Right. So this product I will demonstrate to parents like a parent. Okay. You know, we all understand that when we studied algebra or anything where we needed to put variables like n, a, x, which had certain values, we saw some equations. Do we remember all that? That's really what we are getting to with this board game. The goal of this board game is to help children in schools in their early classes, perhaps in class 8, to understand the relation between the variable that is n and the final result of the equation, the relation between the two. I'll demonstrate to you how that can be achieved. So let's read what the board says. Use variables to form a general rule to express any pattern, sequence or formula. Right. Like snake and ladder. Right. So our earlier games were a replacement for Ludo. This is a replacement for snakes and ladder. सांप सीढ़ी. सांप सीढ़ी. इतना समय हो गया है कि अब लगेगा कि सांप सीढ़ी खेलने में मजा आएगा. अभी तक खोलते थे लोग बोरियत लगती थी कि That's the advanced version of सांप सीढ़ी. हाँ, एडवांस वर्जन आ गया. अब खेला जाएगा ये सब. अब ये सब टाइम वेस्ट नहीं लगेगा मुझे पहले की तरह. तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब इन पे आएंगे, हाँ, और जब ये सब पढ़ेंगे, पैग्स उठाएंगे, डाइस उठाएंगे, शुरू करेंगे रोल करना, अपने अपने सब उठाएंगे 4-4, हाँ. सबके 4-4 यहाँ पे पैग्स हैं, हाँ. सब अपने अपने ले लेंगे और गेम की शुरुआत होगी. और लेट्स से शुरुआत मेरे से हुई. मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ, एक क्लास 7 का स्टूडेंट है जिसको गणित में बहुत रुचि है, अपने क्लास से आगे की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं वो. हाँ. ऐसे ही बच्चे क्लासरूम्स को तैयार करने चाहिए जो बच्चे किसी एक चीज़ के अंदर इतना गहरा डूबे कि उनकी कोर्स और करिकुलम्स के बियॉन्ड निकल के उस टॉपिक की महारत हासिल करें. आउट ऑफ द बॉक्स. बिल्कुल. उनको ज़रूरत नहीं है लिमिट करने की कि हम इस क्लास में हैं तो यहीं तक सीखना है. हाँ. गेम खेलते खेलते सीखते जाएं, अपनी क्लास के आगे का सीखें. तो अब मैंने चला और मेरे पास आया एक पैक, एक और दूसरा पैक 2, या टोटल 3 एक ही पैक इस्तेमाल कर लेता. राइट. तो कोई भी कॉम्बिनेशन इसका टोटल करके एक पैक को मूव कर सकता. हाँ. यस. ये अलग अलग जो पैक्स हैं इनको मैं अलग अलग इस्तेमाल कर सकता था या एक को इस्तेमाल कर सकता था सम टोटल करके और उतना ही मूव कराता. राइट. अब लेट्स से मुझे आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करना है वो है ये सब तो सबको समझ में आ रहा है. Right. 5n+1 समझने की जरूरत है. 5n+1. 5n+1. Okay. तो लेट्स से मेरे पास आया एक 4 पे ये आया और मेरे पास एक आया 2 पे. ओके. मैंने देखा कि अच्छा क्या करना चाहिए. मैंने अपना एक पैग उठाया और 4 पे रखा. ओके. और दूसरे वाले को उठाया 2 पे रखा. ठीक है. अब अगले की बारी आई, उसने अपना टर्न लिया. हाँ. यहां से कट करना पड़ेगा, इधर लाना. ये हमारे बोर्ड पे नंबर्स आए डाइस पे 5 और 2. ओके. तो मैंने एक पैग उठा के 2 पे रखा, एक 5n+1 पे रखा. ठीक है. मैं देख रहा हूँ और भी कुछ है इसमें. हाँ है. इन सब पे हम आपको वापस लेके आएंगे. पूरा राउंड चला. हाँ. अब मेरा टर्न आया तो मेरे पास लेट से आया एक नंबर आया
4 और 1। ओके तो अब मुझे ये देखना है कि 4 और 1 से टोटल 5 स्टेप्स अगर मैं मूव करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 पे आ जाता हूँ। हाँ और मैं इमीडिएटली ये रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ दैट 5n + 1 लिखा है यहाँ पे। हाँ तो बेसिकली 5n + 1 n 1 2 3 हमें जो अज्यूम करना है हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और वो अजम्पशन से हम टोटल देखेंगे कि जब मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ n को तो मेरा टोटल 6 आ रहा है। राइट। तो मैं आऊँगा अपने पैक को उठाऊंगा और यहाँ से टोटल किया डाइस पे 5, यहाँ पे 6 टोटल आया, 6 पे रखा। हाँ। मतलब 5 स्टेप्स मूव करके मैं 6 पे आया। और जैसे ही मैं 6 पे आया हाँ मेरे को 5n + 1 की एक वैल्यू मिल गई। रिजल्ट n की वैल्यू। n की वैल्यू 1 मैंने अज्यूम कर ली। ओके। n की वैल्यू में कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। अगर मैं 10 पे होता 11 पे होता तो मैं n की वैल्यू 2 अज्यूम कर लेता तो 5n + 1 11 रिजल्ट होता। हाँ। तो मैं n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट ऑल्टर हो रहा है। और रिजल्ट ऑल्टरेशन पे मैं जब उस रिजल्ट पे आ रहा हूँ जो रिजल्ट 5n + 1 मुझे दे रहा है। हाँ। तो मैं अपने पैक को उस जगह मूव करके हाँ। उस जगह पे प्लेस करने पे मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे 5n + 1 का एक रिजल्ट आ रहा है। राइट। उस जगह को मैं सिक्योर कर लूंगा ऐसे। ठीक है। इक्वेशन को समझने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कोई। करेक्ट। मतलब इतने सिंपली मैं n से उसके रिजल्ट का क्या रिलेशन आ रहा है और वो किस समय करेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। हाँ। वो जैसे जैसे मैं पहुंचता जाऊंगा उन रिलेशंस पे, उन वैल्यूज पे, उन रिजल्ट्स पे। हाँ। वैसे वैसे मैं अपना ओवल टाइल प्लेस करता जाऊंगा। और ये पेग्स के यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, ये पेग्स मूव होते जाएंगे। Okay. ऐसे ऐसे करके मैं अपने पेग्स मूव करता जाऊंगा, अपने ओवल टाइल्स की सिचुएशंस पे पहुंचता जाऊंगा, ओवल टाइल्स को रखता जाऊंगा अलग अलग वैल्यूज पे। लेट्स से अब मैं यहाँ पे हूँ और मेरा कोई मैं आ गया हूँ 12 पे, मैं आ गया हूँ 16 पे। Okay. ये तो मैंने ओवल यहाँ पे मूव किया, मैंने अपना पैग यहाँ पे मूव किया। और जब मैं इधर मूव करा तो मैंने इसको सिक्योर किया क्योंकि मेरा रिजल्ट ये था। हाँ। 5n + 1 का रिजल्ट ये था 16। तो मेरी n की वैल्यू 3 हो गई। राइट। और मुझे रिजल्ट मिल रहा है 16। तो मैं 16 पे आया और मैंने इस जगह को सिक्योर किया। ऐसे करके मैं अपनी स्पॉट्स को सिक्योर करूंगा और अपने ओवल टाइल्स को यहाँ फैलाता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं अपने ओवल टाइल्स को प्लेस करूंगा, जैसे ही मेरे सारे ओवल टाइल्स फिनिश हो जाते हैं, जिसके भी पहले फिनिश होंगे, दैट्स द विनर ऑफ दिस बोर्ड गेम। ओके। सो वी जस्ट हैव टू बेसिकली इन वन प्ले find a relation between n and its result abstractly. So this tells me as a child in an early class that so the moment I change a variable, the result of that equation changes. That's what this game is for, to demonstrate variability and how that changes result. It's only to recognize that you could, to reach a result, change the value of the variable. एग्जैक्टली हम इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे इक्वेशन का रिजल्ट किस वैल्यू पे वेरिएबल करता है। बिल्कुल। हाँ। तो हम उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या वेरिएबल ऐड करने वाले हैं एक इक्वेशन के अंदर। हाँ। इसका एक सेंस बन रहा है माइंड के अंदर बहुत सटली। ये इस बोर्ड गेम का गोल था। यस, थैंक्स।